ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी बॉडी को v वेलोसिटी से थीटा एंगल से हमने फेंका है, थ्रो करा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर टी टाइम, टी टाइम बाद बतानी है कि उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी। देखो बेटा, ये v था तो यहाँ पे क्या हो गया v cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया v sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। जो ये v cos थीटा था, टी टाइम बाद मैं कहता हूं कि यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है ना। तो ये v cos थीटा तो यहाँ पे भी v cos थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब ये यहाँ पे कितना होगा वो देखते हैं। हमें पता है v इक्वल टू u प्लस at होता है। टी टाइम बाद इनिशियल मेरी कितनी थी v sin थीटा, a कितना था माइनस जी टी, ठीक है ना v। अब मैं कहता हूं ये टी टाइम बाद, ठीक है, टी टाइम बाद इतनी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यानी इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी v sin थीटा माइनस जी टी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी, यहाँ पे होगी कितनी होगी। अब दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल। हमें क्या बेटा आर वाला फॉर्मूला जो हमने दो वेक्टर का निकाला था, रिजल्टेंट वेलोसिटी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये निकाला था नहीं निकाला। तो हमें जो नेट वेलोसिटी चाहिए, इसको वर्टिकल लिख दो, जो v टी टाइम बाद होगी वो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर द रूट। इसका स्क्वायर कितना हो गया v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उसका करेंगे तो बेटा v sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 v साइन थीटा इंटू में जी टी। ठीक है बेटा, इसको और इसका करेंगे तो क्या होगा सिर्फ v स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा अंडर द रूट v स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां से क्या आ जाएगा 2v साइन थीटा इंटू जी टी प्लस में जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी हमारी नेट आफ्टर टी टाइम। समझ में आया। वेलोसिटी पूछा है ना उसने, ये थोड़ी बोला कि हॉरिजॉन्टल क्या है वर्टिकल क्या, उसने तो वेलोसिटी पूछा है। समझ में आ गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में करना, देखो फॉर्मूले ये मैंने लिख रखे, इन फॉर्मूलों का इतना कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, और आईआईटी मेंस के क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, कंसेप्ट्स पे जाओ। कंसेप्ट में क्या था मैंने बताया था, प्रोजेक्टाइल में दो टाइप्स के मोशन होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो कैसे होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो वर्टिकल होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी हर टाइम कांस्टेंट होगी, यानी ये v cos थीटा का v cos थीटा, ये क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं इसलिए। तो ये आ गया, दो कंपोनेंट्स हो गए, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा इस तरफ होगा, वो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसको, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्रोजेक्टेड 2 सेकंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट मेक एंगल 53 with the horizontal, then the velocity at highest point। देखो पहली बात तो वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी वो क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि भाई ये ऐसा जा रहा है, ये एक पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पे जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसा लेके जाए तो ये कितना एंगल बना रही है 53 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर बाद पहुंच जाता है
2 सेकंड बाद। एक याद रखो, देखो एक ट्रायंगल होता है ऐसा वाला, ठीक है, इसमें एक ये 90 डिग्री होता है, जो छोटा वाला 3 होता है ना, इसके सामने एंगल होता है 37 और 4 के सामने क्या होता है 53 डिग्री। ये याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेलोसिटी है ना, ये इसने एंगल क्या बनाया 53। हमने कहा ये कोई वेलोसिटी है उसकी वाई पे, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी होगी, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। v ले लेते हैं। अगर यहां से मैंने कहा ये v है, इस पॉइंट पे v थी, ठीक है, ये होगी, ये किसके इक्वल होगी v cos ऑफ 53 डिग्री के इक्वल होगी। अगर 53 डिग्री है, cos लेना हो तो cos क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5 ऑफ v। समझ में आ गई बात, हमें ये निकालना 3/5 ऑफ v। अब यहां से देखो ये क्या होगी बेसिकली, ये क्या होगी v साइन ऑफ 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये क्या हो जाएगा देखो 4/5 इंटू वी, ये होगी। भाई ये वाला वेलोसिटी 2 सेकंड बाद जीरो हो जाती है कि नहीं हो जाती, 2 सेकंड बाद जीरो हो जाती है नहीं। हमारे पास क्या v इक्वल टू u प्लस at, बेसिक फॉर्मूला। हमारी u की वैल्यू कितनी है 4/5 v, मैक्सिमम हाइट पर जाके कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है g और टाइम कितना 2, ठीक है। g की वैल्यू कंसीडर कर लो 10, जी 10 मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन करने की। तो भाई क्या हो गया, ये 20 हो गया ना, यानी 20 इक्वल टू क्या हो गया 4/5 ऑफ v। ठीक है, तो 25 इक्वल टू v, ठीक है ना, यानी इस v की वैल्यू कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी आएगी 3/5 इंटू वी 25, यानी 15 मीटर पर सेकंड। यही निकालनी थी ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी, इसमें कौन सा ये फॉर्मूला लग रहा है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। मेन तो आपके जो बेसिक चीज है उनको जितना ग्रैस्प करोगे उतने उनसे आप अपने क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस 4 बॉल्स है, ठीक है। हमने सबको सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, बट एंगल अलग अलग हो गया, एंगल अलग अलग हो गया। अब बता रहा है कि पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट रेंज किसकी होगी, शॉर्टेस्ट रेंज किसकी होगी। अब सबको रेंज के फॉर्मूले में नहीं डालना है कि रेंज के फॉर्मूले में डाल दो, कॉमन सेंस लगानी है। मैंने बताया थीटा इक्वल टू 45 पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। अब डिक्रीज और इंक्रीज सेम सेम हो जाए तो देखो इस पे क्या हो गया, इस पे तो मैक्सिमम हो गया ना, इस पे शॉर्टेस्ट हो नहीं सकता। 45 से 30 पे जाने में हमें कितना 15 का गैप हुआ ना, यानी 15 कम हुए, 15 डिक्रीज हुए, तो हम कितना पहुंच गए 30, और 15 ही हम इंक्रीज करें तो कितने बच गए 45 में तो 6, यानी इन दोनों की क्या होगी सेम होगी, इन दोनों की सेम होगी। अब भाई और 15 यानी 30, 15 डिग्री। अब कंसेप्ट क्या लगाना है, जोन सा एंगल 45 से जितना दूर होगा, जो एंगल प्रोजेक्शन का 45 से जितना दूर होगा उसकी रेंज क्या होगी उतनी ही कम होगी। तो भैया 45, अब ये कितना 30 एंगल दूर है ना, तो 15 डिग्री पे किसको बोलते हैं पी, यानी पी की क्या होगी शॉर्टेस्ट रेंज होगी इन सब में। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, हमारा ध्यान क्या होता है 45 पे मैक्सिमम। अब दोनों तरफ जाएंगे डिक्रीज करेगी, समझ में आ गई ना बात।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, बहुत कंसेप्ट पे। क्या कह रहा है कि ये जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब एयर में का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, उसने मेंशन करा। तो वो कह रहा है इनमें से ए बी सी डी ये 4 कर्व दिए हैं। कह रहा है कि जब एयर रेजिस्टेंस होगा तब कितना पाथ कौन सा वाला होगा। पहली बात याद करनी है, एयर रेजिस्टेंस जैसे हम ऊपर जाते हैं उसको भी रोकता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो उसको भी रोकता है, समझ में आ गई बात। दूर जा रहे हैं तो उसको भी रोकता है, समझ में आ गई बात। तो पहली बात, जैसे ये वाला कर्व है ए, ये तो भैया जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तब ये इतनी हाइट पे, ये तो अब इससे भी ऊपर, तो ए हो नहीं सकता, ठीक है। सी और डी ये क्या हो गए, सी तो जैसे नीचे हाइट पे पर लंबा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। डी क्या हो गया, ये ऊपर भी हाइट है और दूर भी, ये भी नहीं हो सकता। होगा कौन सा, बी। देखो ना तो ये उससे ऊपर जाएगा ना ये इससे दूर जाएगा, यानी जब याद रखना है एयर रेजिस्टेंस बोल दे तब क्या होगी, मैक्सिमम हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी और रेंज भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। सिंपल सा क्वेश्चन पर अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, नेट के लिए अच्छा क्वेश्चन, फाउंडेशन के लिए ये बहुत अच्छे, क्योंकि इससे क्या होगा, दिमाग चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं यू वेलोसिटी से, जब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हैं तो मैक्सिमम हाइट उसकी h1 होती है। जब हम उसको यूज है और हमारा क्या एंगल क्या है π/2 माइनस थीटा, तब उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाती है, h2 हो जाती है। तो रेंज और h के बीच में रिलेशन निकालना। तो भाई पहली बात याद रखो, इस वाले केस में h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस वाले केस में h2 की वैल्यू क्या होगी, अब थीटा की जगह क्या डालेंगे, 90 माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, यानी h2 की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर साइन की जगह cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। आ गई कि नहीं आ गई यार वैल्यू, देखो, ठीक है। अब भाई क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, h1 h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है ना। अब देखो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि नहीं है। इसमें से देखो ये u स्क्वायर, इसमें मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 4 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, g भी नहीं है, यहां पे 4 अलग भी है, एक 4 और भी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। ये 4 है, ये भी 4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा। तो देखो अगर मैं r का स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 और u स्क्वायर यानी u की पावर 4 है, u की पावर क्या आ गई, 4 हो गई, साइन का स्क्वायर आ गया, कॉस का भी स्क्वायर आ गया और g का स्क्वायर, यानी ये चीज मेरी क्या आ गई भाई, सॉरी, ये चीज मेरी क्या आ गई, आर स्क्वायर आ गई ना। तो यानी क्या हो गया, 16h1 h2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या हो गया, 4 रूट में h1 h2, यानी ऑप्शन कौन सा है मेरा, फर्स्ट। अगर ध्यान से देखो तो डी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, ये रेंज क्या होती है, एक तरह की लेंथ, इसकी क्या होगी, कोई डायमेंशन होगी एल,
यहाँ पे क्या तो डायमेंशन 0 हो गई, तो ये वाला रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। देखा करो, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना धीरे धीरे सीखो यार, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी बॉल को बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल बनाया है उसने 45 डिग्री, ठीक है। हमने कहा उस, और ये दे रखा है उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी की वैल्यू निकाल। देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन ऑफ थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको क्या करो बेटा, कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो देखो y क्या, h उसने बोला है हाइट, यानी हम भी हाइट ही लेके चलते हैं, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो a किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या है tan थीटा, यानी a की वैल्यू क्या हो गई tan थीटा। थीटा कितना हमारा 45, tan 45 कितना होता है भाई 1, tan 45 कितना होता है 1, यानी हमारे क्या आ गई a की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई, ठीक है। b निकालो, अब देखो माइनस साइन है, तो b की वैल्यू क्या होगी भाई, b की वैल्यू क्या हो गई हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ जी की वैल्यू कितनी है 10, 20 इंटू 20 और कॉस 45 कितना था 1/√2, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर कितना हो गया 45 यानी 2, एक 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। ये कितना हो गया 1/40, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या आ गई 1/40, तो a रेशो b कितना हो जाएगा भाई 40:1। समझ में आई बात, आसान था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज r फॉर टू एंगल, यानी एंगल डिफरेंस आ गए, यानी सेम रेंज आ गई। यहीं से हमें बात पकड़नी है कि सेम रेंज है टू एंगल की और वेलोसिटी एक है, यानी एक थीटा होगा और एक 90 माइनस थीटा होगा, हाँ कि ना, ठीक है। इफ t1 कैट एंड t2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस, ठीक है, दो केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो भैया जब इस वाला केस होगा थीटा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी हमने कहा t1 इसकी वैल्यू क्या है 2u sin थीटा बाय g, ठीक है। नहीं, अगर ये वाला केस होगा यानी t2 होगा इज इक्वल टू 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g, यानी क्या होगा t2 इज इक्वल टू क्या होगा 2u cos थीटा बाय g होगा, हाँ कि ना। भाई हमें सारे रिलेशन में t1 इंटू t2 निकालना, यानी हमारा t1 इंटू t2 अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 4 2 2 4 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा g इंटू g, तो भाई ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ गया, रेंज का आ गया कि नहीं आ गया, यानी 2/g इंटू में r क्या होता है t1 t2, यानी कि हमारा t1 ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, यानी t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आ गई, t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े अब क्वेश्चन कराऊंगा जो इससे और थोड़े कंसेप्चुअल और आपके क्लियर हो, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन थे, स्कूल लेवल के लिए फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी अब और प्रोजेक्टाइल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो इससे ज्यादा होंगे, तो इस उन क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहां तक पढ़ते रहना। प्रोजेक्टाइल की ये तीसरी क्लास है, पहली बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें करवाया,
दूसरा पार्ट मैंने बनाया, उसकी कहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, उसमें हमने ट्रैजेक्टरी और रेंज के बारे में पढ़ा। और तीसरी क्लास ये जिसमें हमने क्वेश्चन का, ये सारा बेसिक आपका प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंप्लीट। अब मैं इसके और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।